नदियां सूखी, जल कम हो गया, कचरे से हर कोना भर गया। नदियां सूखी, जल कम हो गया, कचरे से हर कोना भर गया। प्लास्टिक को छोड़ो, पुनः प्रयोग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो, प्रकृति के संग आओ योग करो। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो है प्लास्टिक का कम से कम उपयोग। तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण का अर्थ होता है 5 तत्वों का जो है मेल। सिर्फ एक पौधारोपण को ही हम पर्यावरण नहीं कह सकते। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सभी तत्वों को मिलाकर के पर्यावरण बनाया गया है। तो पर्यावरण के अंदर हमें आज का जो थीम के अनुसार चलते हुए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जितने भी मेरे दर्शक साथ जुड़े हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप बाजार में जाएं, सब्जी लेने के लिए जाएं या किराना लेने के लिए जाएं या कुछ भी वस्तु लेने के लिए जाएं, आप अपने साथ में एक थैला जरूर लेके जाएं। अगर आप डिस्को लिफाफा आपको दुकानदार दे रहा है तो आप दुकानदार को कहिए कि ये हमें लिफाफा मत दीजिए और उसके बाद में आप अपनी वैल्यू को दुकानदार के साथ में देखिए। दुकानदार की नजर में आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। एक प्लास्टिक कितना नुकसान पहुंचाता है। आज अगर आप हमारे यहां पर गड्ढा खोद कर देखेंगे तो इसके नीचे प्लास्टिक के प्लास्टिक, जो कि सैकड़ों वर्षों तक वो प्लास्टिक गलता नहीं है, पूरी धरती माता के सौंदर्य को खत्म कर देता है। प्लास्टिक अगर किसी बेजुबान के खाने के अंदर चला जाता है, जिस तरह आजकल जो लोग हैं सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह डिस्को लिफाफा में डाल छोड़ देते हैं और बेसहारा पशु उनको खा जाते हैं। हमने अभी एक ऑपरेशन देखा है जिसके अंदर उसके पेट से लगभग 18 किलो प्लास्टिक निकला है और अंत में वो बेजुबान के लिए मौत का कारण बन जाते हैं। आज जो नगर पालिका के द्वारा भी अभियान चलाया गया, जो प्लास्टिक पर जो थैलियां जो उनको वितरित दुकानदारों को बताया गया, सचेत किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है अगर नगर पालिका इसे कड़ाई से लागू करती है, परंतु मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूं, जहां से ये उत्पादन होता है हमें उस उत्पादन को ही बंद करवाना चाहिए। अगर वहां पे उत्पादन बंद हो जाएगा तो मार्केट में आने का कोई चांस नहीं है, परंतु हम सरकार पर कुछ कर नहीं सकते, कुछ अंकुश लगा नहीं सकते, तो हमें अपने खुद पर अंकुश लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं खुद सुधरूंगा तो उसके बाद में ही दूसरों को सुधारने की कोशिश कर पाऊंगा। तो सभी से एक ही निवेदन है कि जब बाजार में जाएं, थैला लेके जाएं, आप अगर सुधर जाएंगे, हो सकता है आपको देखकर और भी दुनिया सुधर जाए। पुराने बुजुर्ग पहले अपना थैला, कपड़े का थैला लेके घर से बाहर निकलते थे सामान लेने के लिए। अब क्या हुआ है कि ये रेडीमेड जो फैशन चला है और जो ये रेडीमेड फैशन चलने के बाद में ये थैलियां प्लास्टिक की बढ़ गई है बाजार में। अब उन लोगों को आदत पड़ गई थी, इसके बारे में आप क्या? देखो, आदत तो हमने खुद इस पे डाली है। आज हम जब भी जाते हैं कुछ लेके नहीं जाते। मैं सभी को एक बता देना चाहता हूं, अगर आप थैला लेके जाओगे तो दुकानदार की नजर में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। दुकानदार समझ जाएगा ये पर्यावरण प्रेमी है, तो इसको इसी हिसाब से वो आपके साथ में बिहेव करेगा। तो पुराने जो बुजुर्ग उन्होंने जो भी चीज बनाई थी वो हर काम के लिए सोच समझ के, अगर हम जिस तरह आजकल सोचते हैं, पीपल के लिए बुजुर्गों ने हमारे बताया था भी पीपल को नहीं काटना चाहिए। वो पूरे बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके, अगर हम धर्म के साथ में जोड़ करके बोल देंगे पीपल को नहीं काटना चाहिए। असल उनका क्या कहना था भी, जो पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गाय को उन्होंने पूज्य क्यों माना गया? 24 घंटा गाय जो है ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। वो सभी विश्व में अच्छी तरह से जानकार थे। एक वैज्ञानिक पद्धति थी उनके पास, जीवन को जीने की एक कला थी उनके पास में, और उस कला के माध्यम से ही वो हमारे धर्म के साथ जोड़ करके, ताकि हम धर्म से जुड़ने के बाद में डर जाते थे भी हमें इस पीपल को नहीं काटना चाहिए, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे बुजुर्ग। कुछ दिन अभियान चलता है, ये अभियान जो प्लास्टिक पे कुछ दिन बोला जाता है और बाद में वैसे की वैसे वही सेम कड़ी आ जाती है। तो वैसे तो देखो, जब तक कोई भी, अगर हम कोई कार्यक्रम सफल करना चाहते हैं
तो जन भागीदारी अगर इसके अंदर शामिल कर ली जाए तो वो सबसे बड़ी होती है। डराकर हमें जुर्माने से, अब ये हेलमेट की बात हम ले लेते हैं, हेलमेट हमें पहनना चाहिए, हमें अपनी जान की खातिर हेलमेट पहनना चाहिए, ना कि हमें जुर्माने से बचने के लिए। हमें अपनी जान बचानी है, अगर प्लास्टिक से बचना चाहते हैं तो हम अगर खुद लिफाफा लेकर नहीं लेंगे तो अपने आप ये सारा संसार सुधर जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। बाकी प्रशासन को अपनी कार्रवाई करते रहना चाहिए ताकि इस तरह के काम न हो। नगर पालिका में ये समस्या सीवर ब्लॉकेज की समस्या आ रही है प्लास्टिक के कारण, तो ये नगर पालिका अभी बहुत है इसमें कड़े कड़े संज्ञान ले रही है। जो सीवर समस्या है, जो जल विभाग है, उनको भी ये समस्या आ रही है। हर गली में ब्लॉकेज हो रहा है सीवर की, ये प्लास्टिक की वजह से। इसके बारे में ये प्लास्टिक है, ये सीवर के अंदर चला जाता है, सीवर बड़े बड़े सीवरों को ब्लॉकेज कर देता है। बारिश का जब मौसम होता है सभी और जल भराव होता है, उसका एकमात्र कारण है ये प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है, कहीं नहीं जाता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ये धरती की उर्वरा शक्ति को भी खत्म कर देता है। इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, आज हम दूध भी इसके अंदर लेके आ रहे हैं, और जो भी कुछ भी लेके आ रहे हैं वो सारा कुछ इसी के अंदर लेके आ रहे हैं। आज अगर हम अपना इस तरह के संसाधन यूज न करें, हम खुद प्रण ले लें, तो हो सकता है देश को सुधरेगा। और हमारी नगर पालिका से भी आग्रह है कि नगर पालिका इस तरह के निरंतर अभियान चलाते रहे। और राम सिंह जी से भी निवेदन है कि वो एक जन भागीदारी के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाए, न कि इस पे एक सिर्फ जुर्माना बना करके। जन भागीदारी अगर इसमें शामिल होगी तो यह जरूर सक्सेस होगा। छोटे दुकानदारों को भी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे दुकानदार हैं उनको एक बार तो ये बंद साइड में कर देते हैं, ये जो लिफाफे वगैरह, बाद में ये फिर वैसे की वैसे चल पड़ता है। तो ये रेडी वाले छोटे दुकानदारों की मजबूरी होती है, क्यों आज ग्राहक आता है वो मांगता है कि हमें तो डिस्को में डाल के दो। अगर वो नहीं मांगेगा तो वो अपने आप उसको रखने की, जो वो तो अपना खुद का खर्चा बचता है। उनके तो अगर 1 किलो शाम को लगते हैं तो 150-200 रुपए उनके लगते हैं। अगर कोई उसमें डाल के ले जाए तो उनका तो खर्चा बचता है, वो अपने आप सब्जी सस्ती कर देंगे, अपना सारा सौदा सस्ता हो जाएगा। परंतु हम अपनी सुविधा के लिए घर से कुछ लेके जाते नहीं है और जाकर के उस पर रोक झाड़ते हैं, इसको तो डाल के देना तेरी जिम्मेदारी है, तू डाल के दे इसमें। तो खुद अपना जो भी कस्टमर है अपना लिफाफा, ये आप कहना चाहेंगे, लेके आए, लेके जाना चाहिए। और सामाजिक संस्थाओं को भी इसके अंदर आगे आना चाहिए। अगर सामाजिक संस्थाएं इस कार्य के अंदर आ गए, निःशुल्क ठेला वितरण कार्यक्रम है, मैंने कई जगह से इस तरह के मैं देखता रहता हूँ वीडियोस, कई जगह इस तरह के ठेले लटकाए मिलते हैं, वहां से आप अपना जब यूज करने के बाद में ठेला वहां पे लटका दीजिए और जब आपको जरूरत हो वहां से ठेला निकाल लीजिए। इस तरह के थोड़े अगर कुछ हमारे मन में अगर इस तरह के कोई विचार आते हैं तो हमें इस तरह के विचार को क्रियान्वित करना चाहिए। हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को भी इस समय ऐसे कार्यक्रम और नगर पालिका के साथ मिलकर अगर करेंगे तो जरूर हम इसमें कामयाब होंगे। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसमें इस बार पर्यावरण की जो विश्व 2025 की जो थीम है वो प्लास्टिक को मुक्त करना है। और जिस एनवायरमेंटल में हम रह रहे हैं उसको, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा हर आदमी का, समाज के हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है कि उसके प्रति हम जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो लगे हुए हैं उनको बचाएं और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और बिजली पानी सब चीज़ों का, जल को हम बचाएं। जितना ज़्यादा जो चीज़ हम बचा सकते हैं, कोई चीज़ हम बना नहीं सकते लेकिन जितनी हम बचा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का बचाव करें, पानी का बचाव करें और जो बड़े पेड़ लगे हुए हैं उनको काटने से बचाएं। और हमें अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के पौधों को पेड़ बनाने का संकल्प ले। इसी के साथ मैं 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के सभी समाज व विश्व के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।